समस्या है या तिलौथू सहित सासाराम के ग्रामीण इलाकों की समस्या है। हम पहले भी बोल रहे थे कि सरकार बन रही है इसलिए काम ज्यादा होगा। सरकार नहीं बनती तो स्वाभाविक रूप से काम ठीक से नहीं हो पाता। लेकिन खुशी की बात है कि सरकार बन गई है और उस सरकार में हिस्सेदारी भी मिल गई है। तो हिस्सेदारी मिल गई है तो अब तो उतना काम होगा जितना आप लोगों ने या सासाराम के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, उतना ज्यादा काम। हमने आज ही बात की है जिला के एक अधिकारी से, क्योंकि डीएम छुट्टी में है, वो आएंगे कल के बाद। तो फिर अधिकारियों के साथ भी हम बैठेंगे और शहर के लिए हमने कहा है कि एक मास्टर प्लान बनाना है, क्योंकि किसी गली में वही एक ड्रेनेज बन जाए, कहीं छोटा काम हो जाए, टुकड़ा टुकड़ा में काम करने से सासाराम शहर की समस्या दूर नहीं हो पाएगी। सासाराम शहर की समस्या दूर होगी तब जब मुकम्मल कम्प्रिहेंसिव एक साथ प्रोग्राम बनेगा, मास्टर प्लान। जिस मास्टर प्लान में जल निकासी का भी विषय होगा, ट्रैफिक जाम की समस्या का भी विषय होगा, हर तरह से शहर के सौंदर्यीकरण की बात। कई जगह जो घाट है, खासकर छठ घाट, छठ पूजा यहाँ बहुत ही जबरदस्त तरीके से होती है, तो छठ घाट का सौंदर्यीकरण, बहुत जगह निर्माण, नया निर्माण, और उसमें तालाब वगैरह भी है कई जगह, उसका सौंदर्यीकरण। कुल मिला जुला कर शहर के लिए जो कुछ भी हो सकता है बेहतर से बेहतर विकास के लिए, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सारा स्कोप यहाँ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान हमने कहा है जिला के एक अधिकारी से कि एक बार आते हैं तो बैठेंगे। डीएम अगर रहती तो हम आजकल में ही बैठते, लेकिन डीएम छुट्टी में है तो जिला अधिकारी की अनुपस्थिति में बैठक बहुत उचित नहीं होती, तो इसलिए बात हुई है। अभी कल परसों तरसों 4 दिन 5 दिन देखते हैं। विधानसभा का सत्र भी चलेगा, कब से चलेगा तय नहीं है। जो सूचना आएगी उसके हिसाब से प्रोग्राम थोड़ा चेंज भी हो सकता है, लेकिन संभावित प्रोग्राम है यहाँ ये 4 दिन मैडम रहेंगी और रह करके जिस तरह से कैंपेन हुआ चुनाव के दौरान उस तरह से रूट बना करके, और तिलौथू भी, सासाराम भी, शहर भी, इनका एक दौरा उपस्थिति दर्ज सब जगह लोगों को जाकर आभार प्रकट कर दें, धन्यवाद दे दें। तो इस दृष्टि से कार्यक्रम इनका बन रहा है, कल का बना हुआ है, आगे का भी उसी तरह से करेंगी। और हम तो आ गए हैं। फिर जिस दिन बैठक होगी जिला के डिफरेंट ऑफिसर्स के साथ, तो हम उस दिन आ जाएंगे। इसी 4 दिन के दरमियान मैडम तो यहाँ रहेंगी, हम आएंगे और बैठक में बैठकर मास्टर प्लान बनाने की बात होगी। और हम बाकी कल दोपहर में यहाँ से निकल जाएंगे, मैडम यहाँ रहेंगी। हमको औरंगाबाद वगैरह में कुछ घटना हो गई है, वहाँ जाना है, और भी बहुत सारा काम है, पॉलिटिकल काम भी है, तो इसलिए हम लौट जाएंगे कल दोपहर के बाद और फिर हम आएंगे। तो मास्टर प्लान बनाने की बात हो ही जाएगी। मेरी कोशिश है कि बिना विलंब किए हुए, एक दिन भी विलंब नहीं करते हुए काम शुरू करना है। कई बार आदमी होता है कि सोचते रह जाता है, आज करेंगे कल करेंगे, और समय 5 साल कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। तो यह नहीं करना है, एकदम कम से कम समय जितना जरूरत है उतना ही लगाना है। और इस काम को मास्टर प्लान भी बनाना है। मास्टर प्लान बनाने के बाद फंड की कोई कमी नहीं होगी, पैसा की कोई दिक्कत नहीं होगी। पैसा चाहे बिहार सरकार से हो या आवश्यकतानुसार नियमानुकूल भारत सरकार से भी जरूरत होगी, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। पैसा के अभाव में कोई काम नहीं, हर तरह से इसको किया जाएगा। एक संयोग ऐसा है, कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी हुई होगी, हम जानते हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन कुछ कारण था जिसके लिए हमने थोड़ा आपके मन में से अलग कुछ हमने किया है। और
मैडम को मंत्री देखना चाहते थे लोग, लेकिन हम यह जानते हैं कि मैडम को मंत्री देखने के पीछे डेवलपमेंट ही है। अगर मैडम मंत्री रहती और डेवलपमेंट का काम नहीं होता तो 5 साल के बाद हिसाब लोग यह नहीं लेते कि मैडम मंत्री बन गई तो चलिए सब लोग हम लोग वोट दे देते हैं। काम हुआ कि नहीं, यह आकलन अंतिम रूप से यही मूल्यांकन होगा। मैडम को मंत्री बनने में थोड़ी देर के लिए लगता है कि अच्छा हुआ, और काम अगर ठीक से नहीं होता तो मैडम का मंत्री बनना न बनना उसका कोई मतलब नहीं, बल्कि और थोड़ा निगेटिव ही हो जाता है। तो इसलिए सब सोच समझ करके, स्वाभाविक रूप से माँ पिता से बेटा ज्यादा योग्य हो तो खुशी होती है। तो ऐसा मानव है दुनिया में, एक माँ पिता कोई भी उससे ज्यादा अच्छा बेटा हो, सब माता पिता की चाहत रहती है। दूसरा कोई और अच्छा हो उस पर थोड़ी ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन अपना बेटा बेटी हमसे ज्यादा बेहतर हो, हर माता पिता यही चाहता है। और दूसरा है गुरु शिक्षक। शिक्षक गुरु चाहते हैं कि हमारा शिष्य हमसे आगे बढ़े। तो दो ऐसा मानव है जो चाहता है। तो उस दृष्टि से आप सब लोगों का परिवार का संस्कार मिला है बेटा को, दीपक प्रकाश को। तो पढ़ा लिखा युवा, कंप्यूटर साइंस से उसने इंजीनियरिंग की है और लाखों का पैकेज था। एसेंचर कंपनी, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। उसमें कैंपस सिलेक्शन के बाद जॉब करता था, उसको छोड़ करके और आया है। तो योग्यता है उसके अंदर, और योग्यता के आधार पे हमको लगा कि इसको मौका देंगे तो न सिर्फ सासाराम बल्कि पूरे बिहार में कुछ करके दिखाएगा। तो उसने काम की शुरुआत की है और ग्रामीण पंचायती राज विभाग अभी आवंटन हुआ है। मंत्री बनने के बाद यह बात चल रही थी परिवार में भी कौन सा विभाग मिलेगा। हमने कहा कि इसकी चिंता नहीं करनी है, कौन सा विभाग मिलेगा। विभाग कोई भी मिले उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन संयोग से थोड़ा अच्छा ही विभाग मिला है, पब्लिक से कनेक्शन वाला विभाग मिला है। और उसमें आज ही उसने ज्वाइन किया है ऑफिस, पहला दिन, और उसमें 2-3 बात कही है उसने, और जो 2-3 बात कही उससे भी बहुत सारी बातें निकलती है। उसने कहा है कि जिला परिषद, क्योंकि उसके विभाग के अंतर्गत यह विषय आता है, तो जिला परिषद में की जो संपत्ति है, संपत्ति में खास करके जमीन, तो बहुत सारी जमीन पूरे बिहार में जिला परिषद की पड़ती पड़ी हुई है या कहीं कहीं इंक्रोचमेंट में है, जबकि बहुत ही वैल्यूएबल जगह पर जिला परिषद की जमीन है। तो उस जमीन में कुछ कंस्ट्रक्शन करके या उस जमीन में कोई व्यक्ति अगर चाहे या अपना कुछ उसमें धंधा करे तो लीज पर भी जिला परिषद उसको देगा, या फिर जिला परिषद अपना कंस्ट्रक्शन बना करके किराया पर भी लोगों को देगा। तो इससे रोजगार भी जनरेट होगा, बहुत सारे लोगों को इसमें रोजगार मिल जाएगा। तो रोजगार का सृजन होगा। तो रोजगार तो बड़ी समस्या है, सरकार भी चाहती है कि रोजगार अधिक से अधिक हो। तो इस दृष्टि से आज पहला ही दिन उसने अपनी प्राथमिकता में इस बात को कहा है। तो जिला परिषद की जमीन को कैसे यूटिलाइज किया जाए उसके विभाग का मामला है, लेकिन रोजगार की दृष्टि से, और ऐसा विषय है जो बिहार के हर शहर में है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मुख्य रूप से वहां तो है ही। तो इसका, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनका भी रहता है कि सत्ता में थोड़ी हिस्सेदारी हमारी हो। तो बाकी पूरी सरकार है इस काम के लिए, लेकिन इसके विभाग में भी